एक बात, ये कहानी सुनने से पहले एक बात हमेशा याद रखना। जरूरी नहीं कि डर दरवाजा खटखटा कर ही आए। कभी कभी वो पहले से ही अंदर होता है। डर, आप जानते हैं, हमेशा एक झटके में नहीं आता। कभी कभी वो धीरे धीरे बनता है, बिल्कुल एक धीमे जहर की तरह। वो आपके अंदर उतरता जाता है और जब तक आपको एहसास होता है ना कि कुछ गलत है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप उसके कब्जे में होते हैं। तो चलिए आज उसी डर की कहानी सुनते हैं। सोचिए, भारत का एक छोटा सा, बिल्कुल आम सा गांव, जहां जिंदगी की रफ्तार आप कह सकते हैं एकदम थमी हुई सी थी। सुबह मुर्गों की बांग से होती थी, दिन खेतों में पसीना बहाते हुए गुजरता था और शामें चौपाल पर किस्से कहानियों में। ऊपर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल शांत लगता था। लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता था, उस गांव पर एक अजीब सा, एक अनकहा सा पर्दा गिर जाता था। वो जो दिन भर की चहल पहल थी, वो बिल्कुल अचानक थम जाती थी। लोग अपने अपने घरों के दरवाजे अंदर से बंद कर लेते थे और गलियां ऐसी सूनी हो जाती थीं मानो कोई अनबोला कर्फ्यू लग गया हो। और जैसे जैसे रात गहराती, गांव पर एक बहुत भारी, एक बोझिल सी खामोशी छा जाती थी। ये वो सुकून वाली खामोशी नहीं थी, नहीं, ये वो खामोशी थी जिसमें सांस लेना भी भारी लगने लगता था, दम घुटता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये शांति असल में शांति थी ही नहीं। ये तो एक इंतजार था, एक ऐसी खामोशी जिसमें हर पल एक अनकहा सा खतरा महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे कोई अंधेरे में आपको घूर रहा है। और इस पूरे डर का, इस अनकहे खौफ का केंद्र था गांव के ठीक बाहर खड़ा वो सदियों पुराना पीपल का पेड़। उसकी जड़ें आप समझिए सांप की तरह जमीन से बाहर निकली हुई थीं। उसकी टहनियां जैसे किसी दानव की बाहें चारों तरफ फैली थी। और उसके पत्ते, अजीब बात यह थी कि उसके पत्ते हमेशा हिलते रहते थे, हमेशा, तब भी जब हवा का एक कतरा तक न हो। गांव के बड़े बूढ़े बच्चों को बस एक ही बात सिखाते थे। ये एक नियम था जो कहीं लिखा नहीं था, पर सबकी जुबान पर था। कोई वजह नहीं बताता था क्यों, बस एक सख्त चेतावनी थी, सूरज ढलने के बाद उस पेड़ वाले रास्ते से कभी मत जाना। और मैं इन सब बातों को सिर्फ एक अंधविश्वास समझता था। आप कह सकते हैं जवानी का जोश था, एक गुरूर था। मुझे लगता था अरे ये लोग खामखा डरते हैं। और शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तो एक शाम खेतों से लौटते हुए मुझे देर हो गई, बहुत देर। सूरज कब का डूब चुका था और घर जाने का अब एक ही रास्ता बचा था, वही पीपल के पेड़ वाला रास्ता। मैंने मनी मन खुद को तसल्ली दी, अरे कुछ नहीं होगा, मैं तो बस दौड़कर निकल जाऊंगा। पर उस दिन वो डर सिर्फ उस रास्ते पर नहीं रुका, नहीं, वो मेरे साथ मेरे घर तक आ गया था। जैसे ही मैं पेड़ के नीचे से गुजरा, ना जाने क्यों मेरी नजर ऊपर उठ गई और मैंने उसे देखा। पेड़ की एक मोटी सी डाल पर कोई बैठा था, लंबा सा शरीर, गंदे मैले सफेद कपड़े और उसका चेहरा अंधेरे में ऐसे घुला हुआ था कि लग रहा था जैसे वहां चेहरा है ही नहीं। और फिर वो नीचे उतरने लगा, सीधा नहीं, उल्टा लटकते हुए, एक मकड़ी की तरह। उस एक पल में मेरे दिमाग ने सोचना बंद कर दिया। बस मेरे पैर वो बेतहाशा भागे। मैं हांफते कांपते घर पहुंचा, दरवाजा जोर से बंद किया, अंदर से कुंडी चढ़ाई। लगा कि मैं बच गया। लेकिन मेरा दिल जानता था मैं घर अकेला नहीं आया था। वो एहसास कि कोई अभी भी मुझे देख रहा है, वो दरवाजे के बाहर नहीं था, वो मेरे अंदर तक समा चुका था। और फिर रात के ठीक 3 बजे, कहते हैं ये वो वक्त होता है जब सारी दुनिया सोती है और अंधेरा जागता है। जब एक सुई भी गिरे ना तो उसकी आवाज दिल दहला देती है। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। बाहर से एक आवाज आई, मेरे पापा की आवाज, बेटा मैं हूं, दरवाजा खोलो। इस बात में जो सबसे भयानक चीज थी वो ये कि पापा तो कमरे में ठीक मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने सो रहे थे। जब डर आपके सबसे अपने की आवाज बनकर आए ना, तब दिमाग काम करना बंद कर देता है। कौन असली है कौन नकली कुछ समझ नहीं आता। हम सबकी आंखें पत्थर की तरह दरवाजे पर जम गई थीं। हम सब उसी एक दस्तक का, उसी आवाज का इंतजार कर रहे थे, पर हम सब गलत थे। असली खतरा दरवाजे पर नहीं था, वो तो बिल्कुल खामोशी से एक दूसरे रास्ते से हमारे और करीब आ रहा था, खिड़की से। और इस बार
अंधेरे में भी मैंने उसका चेहरा बिल्कुल साफ देखा। खिड़की के शीशे से चिपका हुआ उसका आधा चेहरा जला हुआ था। त्वचा काली पड़कर फट चुकी थी। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, वो पूरी तरह सफेद थीं। और सबसे भयानक बात, वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उस एक पल में मेरा शरीर मेरा नहीं रहा, वो पत्थर का बन गया। मैं सब देख रहा था, सब सुन रहा था, पर हिल नहीं पा रहा था। चीखना चाहता था, पर आवाज जैसे मेरे गले में ही जम गई थी। इसे ही शायद फियर पैरालिसिस कहते हैं, जब डर इतना हावी हो जाता है कि आपका अपना शरीर ही आपकी कैद बन जाता है। वो अपना जला हुआ चेहरा शीशे से और चिपकाने लगा और फिर उसने मेरा नाम पुकारा, पर ये कोई आवाज नहीं थी। मतलब ये शब्द मेरे कानों ने नहीं सुने, ये तो सीधे सीधे मेरे दिमाग के अंदर गूंजे, जैसे मेरी ही सोच हो। तू भाग क्यों रहा है? वो रात कैसे कटी मुझे आज तक याद नहीं। सुबह दादाजी ने घर पर कुछ पूजा पाठ किया और वो चीज चली गई। पर दादाजी का चेहरा बता रहा था कि वो जानते हैं ये अंत नहीं है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। और फिर उस दिन दादाजी ने मुझे जो राज बताया, उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। दादाजी ने बताया कि वो पीपल के पेड़ पर जो है वो कोई मामूली भूत या आत्मा नहीं है, वो बुलाने वाला है। एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ भटकती नहीं, वो शिकार करती है। वो आपको बुलाती है आपके अपनों की आवाज में, उनकी शक्ल में, ताकि वो आपके दिमाग पर कब्जा कर सके। और सबसे खतरनाक बात, अगर आपने उसे एक बार देख लिया तो वो भी आपको देख लेता है। एक रिश्ता बन जाता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। दादाजी ने फैसला कर लिया था, इस बला को वहीं खत्म करना होगा जहां से ये शुरू हुई थी, उसी पीपल के पेड़ के नीचे। आधी रात को एक अनुष्ठान की तैयारी हुई। सामान बहुत मामूली सा था, उसी पेड़ के नीचे की थोड़ी राख, कुछ जंगली जड़ी बूटियां और सरसों के तेल का एक छोटा सा दिया। पर नियम बहुत सख्त थे। 2 नियम। पहला, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर नहीं देखना, और दूसरा, वो किसी की भी आवाज निकाले जवाब बिल्कुल नहीं देना। उस रात वो आया और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में था, कहीं ज्यादा ताकतवर। उसने मेरी मां की आवाज निकाली, मेरे पापा की, मेरे दोस्तों की। उसने मुझे डराया, पुचकारा, ललचाया, पर दादाजी के मंत्रों के आगे उसकी एक न चली। आखिर में वो चीखा, एक ऐसी चीख जो किसी इंसान या जानवर की नहीं हो सकती थी। और फिर सन्नाटा, सब शांत हो गया। वो जा चुका था। मुझे लगा मैं आजाद हो गया, हमेशा के लिए। कुछ दिन सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा। जिंदगी वापस पटरी पर आ रही थी। वो डर अब एक बुरे सपने की तरह धुंधला होने लगा था। एक दोपहर मैं घर पर अकेला था और कई दिनों बाद मुझे सच में लगा कि अब सब ठीक है, मैं महफूज हूं। और ठीक उसी पल मेरे कान के पास जैसे किसी ने ठंडी सांस छोड़ी हो, एक फुसफुसाहट, वही भयानक आवाज। तू सोचता है मैं चला गया? मैं घबराकर उछल पड़ा। मैंने चारों तरफ देखा, कमरे में कोई नहीं था, कोई भी नहीं, क्योंकि इस बार आवाज बाहर से नहीं आई थी। वो मेरे अंदर से आ रही थी, मेरे दिमाग के अंदर से। वो दादाजी के अनुष्ठान से भागा नहीं था, उसने बस अपनी जगह बदल ली थी। कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती, वो बस रहने के लिए एक नई और ज्यादा महफूज जगह ढूंढ लेती हैं।